हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से। कल तक हमने क्या कंप्लीट किया था? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी। आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति के बारे में, एंड वाइस प्रेसिडेंट भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंदी है, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, पर मैं कोशिश करूंगा इसे जल्दी खत्म करने का। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में जो डिस्कशन हुआ है वो आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा जो हेड ऑफ स्टेट कहलाएगा। प्रेसिडेंट का जिक्र कहाँ मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल नंबर 52 में। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आर्टिकल नंबर 54, 55 और 71 होता है। आर्टिकल नंबर 54, 55 और 71 में इलेक्शन को लेके डिस्कशन है। ठीक है, इलेक्शन को लेके डिस्कशन है। कौन कर सकते हैं वोट? क्या आम आदमी कर सकता है? क्या मैं और आप वोट कर सकते हैं क्या? जवाब है नहीं। तो कौन कर सकता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कौन सा? विधान परिषद के भी और विधानसभा के भी इलेक्टेड मेंबर। लेकिन तीसरा कौन कर सकता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो कि है दिल्ली, जो कि है कौन सा? दिल्ली। इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी। और अभी न्यू ऐड हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनको हम लोग कोलाज भी कहते हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इनको हम लोग कोलाज भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम लोग वोटिंग मेथड देखेंगे। राष्ट्रपति के वोटिंग मेथड कैसा होता है? तो वोटिंग मेथड जो होता है वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। वोटिंग प्रोसेस क्या हुआ? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सपोज कीजिए सबने वोट डाला और किसी दो जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए नॉमिनेटेड पर्सन, उनमें उनमें टाइप हो गया या डेडलॉक हो गया, मतलब वोट बराबर पड़ गया। तो अभी क्या करेगा? तो अभी कौन वोट करेगा? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा वोट करेंगे। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा वोट करेंगे और उनसे डिसाइड होगा कि कौन से प्रेसिडेंट। मान लीजिए इनको भी 55 आया, इनको भी 55 आया। ये रामनाथ कोविंद है और ये मीरा कुमार है। दोनों को 55 आया। तो हमारे जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो वोट कास्ट करेंगे, वो रामनाथ कोविंद की तरफ डाले, तो इनका 56 हो गया और ये प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, तो ये जो लोकसभा के स्पीकर के पास वोटिंग का राइट होता है ना, इस राइट को हम लोग कहते हैं कास्टिंग वोट। इस राइट को हम लोग कहते हैं आइदर कास्टिंग वोट और क्या कहेंगे? डिवाइडिंग वोट और डिवाइडिंग वोट डिवाइडिंग वोट। ठीक है, कास्टिंग वोट और डिवाइडिंग वोट, सॉरी, कास्टिंग वोट और डिसाइडिंग वोट मैं गलत बोला था। डिसाइडिंग वोट। ठीक है, कास्टिंग वोट और डिसाइडिंग वोट। आर्टिकल नंबर 56 देख लेते क्या होता है। आर्टिकल नंबर 56 क्या होता है? चलिए अभी वो पढ़ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 56 क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर 56 बताता है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का कितना टर्म होगा, टेन्योर क्या होगा प्रेसिडेंट का। टेन्योर क्या होगा प्रेसिडेंट का? तो प्रेसिडेंट का टेन्योर क्या होगा? 5 इयर्स। ठीक है, 5 इयर्स होता है टेन्योर प्रेसिडेंट का। ठीक है, आर्टिकल नंबर 57 देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 57 क्या डिस्कस करता है? कि प्रेसिडेंट कितनी बार इलेक्टेड हो सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। सो देर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ टाइम्स ही कैन बी इलेक्टेड। कोई लिमिट नहीं है कितने बार भी वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं।
जैसे यूएसए में कुछ लिमिटेशन 2 टर्म्स का, लेकिन हमारे भारत में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आर्टिकल 57 के तहत वो जितनी बार चाहे उतनी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आर्टिकल नंबर 58 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 58 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वालिफिकेशन, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, मिनिमम एज शुड बी 35, 35 साल के एज कम से कम होना चाहिए, 35 साल का एज कम से कम होना चाहिए। तीसरा क्या हो जाएगा, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कहीं और आप सैलरी नहीं होने चाहिए, कहीं और आप सैलरी नहीं होना चाहिए, किसी पावर को होल्ड नहीं कर रहे होने चाहिए, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या हो सकता है, फोर्थ नंबर क्या होगा, नॉट ए प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, कोई क्रिमिनल थोड़ी ना बन सकता भारत के राष्ट्रपति, तो ही और शी शुड नॉट बी एनी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल। पांचवा क्या होगा, पांचवा क्या होगा, पांचवा पांचवा क्या होगा, क्या होगा, नो इंसेन, दिमाग से ठीक होना चाहिए, कोई पागल नहीं होना चाहिए, दिमाग से ठीक होना चाहिए, तो नो इंसेन। छठा क्या होगा, नो गवर्नमेंट पोस्ट, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट पे वो ऑलरेडी ना हो, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर, मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। चलिए आर्टिकल नंबर 60 देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 60 में ओथ ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात किया गया, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, तो कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को ओथ, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कौन दिलाएगा इनको ओथ, कौन दिलाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सपोज कीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त नहीं है या किसी कारणवश वो वहां पे नहीं है, उनके अवैज में कौन दिलाएगा, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो उनके अवैध में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 61, ये भी इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हटाने का तरीका क्या होता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो उसके लिए रिजोल्यूशन लाना पड़ता है। आर्टिकल नंबर 61 देख लीजिए, उसके लिए रिजोल्यूशन लाना पड़ता है, रिजोल्यूशन को पास करना पड़ता है। पहली बात, रिजोल्यूशन जो आता है कि प्रेसिडेंट को हमें हटाना है, तो वो एनी ऑफ हाउस में जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा में, जहां भी जाए वहां 1/4 टोटल से पास हो, और फिर वो वापस से 1/4 टोटल से दूसरे हाउस से पास हो। 14 डेज का नोटिस पीरियड जाएगा प्रेसिडेंट से पूछने के लिए कि आपको हटाया जा रहा है, आपको क्या कहना है, कुछ आपको, आप पे ये इल्जाम है, आप इस पे क्या प्रोक्लेम करते हैं। उसके बाद प्रोसीडिंग होगा, टू थर्ड टोटल अगर मेजोरिटी में वोटिंग करती है तो प्रेसिडेंट जाएंगे। लेकिन भारत में आज तक ऐसा नौबत आया नहीं है, भारत के प्रेसिडेंट आज तक इम्पीच हुए नहीं है, आज तक इम्पीच हुए नहीं है, ठीक है। एक आर्टिकल रह गया था, एक आर्टिकल रह गया था, तो मैं अभी यहाँ पे कवर कर देता हूँ फटाक से। आर्टिकल नंबर 53 हमने डिस्कस नहीं किया था। आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर, क्या प्रेसिडेंट कौन सा चीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। वैकेंसी कैसे आता है प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, वैकेंसी कैसे आएगा, पहला या तो प्रेसिडेंट का डेथ हो जाए तो वैकेंसी आएगा, दूसरा प्रोलैंग इलनेस, आजीवन के लिए किसी तरह का बीमारी हो जाए, ठीक है, तीसरा रेजिग्नेशन, रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट ने, चौथा इम्पीचमेंट। तब उस समय के लिए क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं टेम्पररी प्रेसिडेंट हो जाते हैं, और अगर
वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना हो तो सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ इंडिया को एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट डाल दिया जाता है, लेकिन बशर्ते 6 महीने के अंदर जो लीगल प्रेसिडेंट है वो आ जानी चाहिए। ठीक है, अब आइए आर्टिकल नंबर 63 देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 63 क्या होता है? आर्टिकल नंबर 63 जो है दैट डिस्कस एंड दैट डील्स विद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 64 क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 64 जैसे कैसे हमने बताया था कि आर्टिकल नंबर 52 जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, वैसे आर्टिकल नंबर 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। 64 क्या कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो राज्यसभा के लिए। राज्यसभा कैसा हाउस है? परमानेंट हाउस। ठीक है, आर्टिकल नंबर 65 क्या होता है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 65 क्या कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन पोस्ट इज वैकेंट एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ही इज नॉट अलाउड टू गो राज्यसभा एंड गेट सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट। सपोज कीजिए प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएंगे, प्रेसिडेंट की तरह इनएक्टिंग एक्ट करने लगे एज ए प्रेसिडेंट, तब वो एक्स ऑफिशियो नहीं रहेंगे राज्यसभा के, और तब उनकी जो सैलरी आएगी वो प्रेसिडेंट की सैलरी आएगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 66 क्या बोलता है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये जो इलेक्शन होता है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका वोटिंग आता है, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों वोट करते हैं, और तब जाके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट होता है। सपोज कीजिए इनमें भी डेडलॉक हो गया, इनमें भी टाई अप हो गया वोटिंग का, तो कौन किनको राइट है? जैसा हम पढ़ा था थोड़ी देर पहले, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। टर्म क्या रहता है वाइस प्रेसिडेंट का? वाइस प्रेसिडेंट का टर्म क्या रहेगा? तो सेम 5 इयर्स। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 67। 67 के बी में, 67 के बी में रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है। रिजोल्यूशन पास होगा, इफेक्टिव मेजोरिटी से 51% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट मेजोरिटी से अगर पास होता है तो सबसे पहले राज्यसभा में जाएगा वो बिल, उसके बाद फिर लोकसभा में आएगा, सेम इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा, और उसके बाद उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। 69 देख लीजिए, ओथ कौन दिलाएगा? तो ओथ आर्टिकल नंबर 69 में है, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ओथ कौन दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट को? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, POI, ये ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 71 है, मैंने बताया था कि आर्टिकल नंबर 71 जो है हमारा इलेक्शन से ही रिलेटेड है। अगर समझिए इलेक्शन में कुछ डिस्प्यूट होता है तो आर्टिकल नंबर 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास राइट है कि वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास राइट है कि वो इशू को रिजॉल्व करे। कौन से इशू को? इलेक्शन डिस्प्यूट जो हुआ है, किसमें किसमें? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 72 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। मान लीजिए किसी अपराधी को सजा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी का सजा सुना है, तो आखिर में वो कहाँ जा सकते हैं? आखिर में कहाँ जा सकते हैं? वो जा सकते हैं किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो किसके पास जा सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे महामहिम के पास जा सकते हैं अपने अपराध को कम करवाने या क्षमा करवाने के लिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 3 पावर होता है। पहला पार्डन, कंप्लीट पार्डन, कि वो बोल दे कि जाओ कल से घर जाओ बाबू, तुम्हारे सारे गुनाह माफ। दूसरा रिप्राइव, दूसरा रिप्राइव, स्टे ऑन जजमेंट, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसी पे स्टे करके। तीसरा रिमिशन, तीसरा रिमिशन मतलब 10 साल की सजा थी 2 साल की कर दिए, 5 साल की कर दिए, 7 साल की कर दी, मतलब सजा कम कर दी है। ठीक है, मतलब सजा कम कर दी। तो क्या आप पार्डन कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट? पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, और रिमिशन कर सकते हैं। ठीक है, रिप्राइव और रिमिशन कर सकते हैं। रिमिशन मतलब क्या हुआ? सजा कम कर दिया। रिमिशन मतलब क्या हुआ? सजा कम कर दिया। और एक चौथा, एक होता है रिस्पाइट, रिस्पाइट। ठीक है, रिमिशन और रिस्पाइट। रिस्पाइट मतलब लेसर पनिशमेंट ऑन ह्यूमैनिटेरी ग्राउंड, लेसर पनिशमेंट ऑन ह्यूमैनिटेरी ग्राउंड। मैं जेल गया,
जेल में अच्छा काम, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं तो मेरा सजा कम हो जाएगा। रिमिशन और रिस्पाइट इज ऑलमोस्ट सेम, बट दिस इज अंडर ह्यूमैनिटी ग्राउंड, ठीक है, ठीक है। और एक होता है कम्यूटेशन, और एक होता है कम्यूटेशन। तो 5 तरह का पार्डनिंग पावर उनके पास, 5 तरह का पार्डनिंग पावर है। पहला पावर हो गया पार्डन, कंप्लीट पार्डन। दूसरा रिप्राइज, तीसरा रिमिटेशन, चौथा रिस्पाइट, पांचवा कम्यूटेशन, पांचवा कम्यूटेशन। अब कम्यूटेशन मतलब क्या होता है? अब कम्यूटेशन मतलब क्या होता है? कम्यूटेशन मतलब होता है चेंज द नेचर ऑफ पनिशमेंट। चेंज द नेचर ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट का नेचर चेंज कर दिया। फांसी था तो उसको घटा के उम्र कैद कर दिया, ठीक है। उम्र कैद था तो घटा के 7 साल की सजा कर दिया, ठीक है। ऑल राइट आर गिवन टू गवर्नर, ठीक है। ये सारा, अच्छा ठीक है, गवर्नर हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है, ठीक है। तो आज का टॉपिक खत्म हुआ, आज का टॉपिक खत्म हुआ, आज का क्लास हम क्लोज करेंगे। लेकिन उससे जाने से पहले आर्टिकल नंबर 74 में एक क्लास पढ़ा देता हूँ कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ सेंट्रल एंड काउंसिल मिनिस्टर, सेंट्रल एंड काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय प्रधान पीएम, हेडेड बाय पीएम। इसका मतलब क्या हुआ कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं सेंट्रल के, उनके एडवाइस पे ही काम करेंगे। जिसको लीड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। जिसको लीड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। तो अब आप समझ गए होंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट टॉपिक होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एंड प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना, और हम टॉपिक को क्लोज करते हैं। मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को, और बाय।